बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि इसराइल ने एक बार फिर ईरान की जो मिसाइल तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया है। ये हमला किस नौइयत का था, इसकी क्या सिचुएशन है और कितना नुकसान हुआ है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि ईरान ने जो इसराइल के ऊपर अटैक्स किए हैं, अब नाज़रीन ऐसी मालूमात लीक हुई हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि ईरान का क्या नुकसान हुआ है। इसराइल की इतना बड़ा डैमेज आप सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा डैमेज जो है वो इसराइल का हो सकता है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कितने जनरल्स मारे गए, टॉप मिलिट्री जनरल्स नाज़रीन। इसके बाद उसमें कितने बड़े पैमाने पे इनके एटॉमिक साइंटिस्ट मारे गए हैं और उसके बाद इसमें मोसाद के कितने अहम तरीन ऑफिसर मारे गए हैं, नेवी के, एयरफोर्स के, और उसके बाद इनकी जो आर्मी है उसके कितने लोग मारे गए। ये बहुत हौशरबा इंकशाफात हैं नाज़रीन। 1228 का फिगर आ रहा है और ये सारे के सारे बहुत अहम तरीन लोग हैं जिनकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी डिटेल जो है उसको जानने के लिए आपने हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर एक और ताज़ा तरीन हमला किया गया है। लेकिन नाज़रीन, ये हमला इसराइल से कोई मिसाइल अटैक नहीं किया गया बल्कि ये ड्रोन अटैक किए गए हैं। शिराज के अंदर मौजूद जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया गया है, लेकिन ईरान के अंदर से हुआ है। यानी वही जो इनके एजेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं उनकी बड़ी तादाद इस वक्त ईरान के जो तनसीबात हैं उनको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान की जानिब से उनका कला कमा करने का सिलसिला भी जारी है। बहरहाल, ये जो ड्रोन अटैक हुआ है, इस ड्रोन अटैक के अंदर इन ड्रोन्स को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। तो ये अपना कोई भी जो है वो मकसद जो है उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उसने इसको बर वक्त कार्रवाई करते हुए तबाह किया। लेकिन ये बड़ी जो है वो परेशान कुन सूरत हाल है ईरान के लिए कि जो इसराइल की खुफिया एजेंसियां हैं वो इस कदर वहाँ पे पंजे मजबूत कर चुकी हैं कि इतने दिन गुजरने के बावजूद जब ईरान की टॉप जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, वो इन हमलों में मारी गई, उसके बाद भी ऑपरेशन तो जारी है लेकिन अभी तक अटैक्स का सिलसिला वो नहीं रुक सका। इसके बाद नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन खबर है, सबसे बड़ी स्टोरी है इस वक्त पूरी दुनिया में, वो है हीज़ के नाम से नाज़रीन एक इनकी वेबसाइट है, बड़ी खुफिया वेबसाइट है। ये इसराइली ऑफिशियल वेबसाइट है इनके डिफेंस के हवाले से। उसको हैक किया गया और डेफिनेटली ईरानी या चाइनीज़ जो भी हैं उन्होंने हैक किया है। और हैक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो ये पता चला है कि जो ईरान की जानिब से हमला किया गया, एक तो उसमें जो अमरीकी जरीदे हैं, फाइनेंशियल टाइम, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली इसराइल को $30 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। $30 अरब नाज़रीन इन चंद दिनों के अंदर इसराइल का ईरान की जानिब से तबाह कर देना, ये बहुत बड़ी जो है वो शिकस्त, बहुत बड़ी नाकामी आप कह सकते हैं इसको। तो एक तो ये है कि फाइनेंशियल नुकसान कितना बड़ा हुआ। उसके बाद जो खबर आ रही है वो ये है नाज़रीन कि इसराइल जो है उसके 6 टॉप मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो मारे गए हैं। नाज़रीन, ये 6 टॉप मिलिट्री जनरल्स जो हैं ये बहुत गैर मामूली सलाहियतों के मालिक और यूँ कह लें कि उनकी वार कैबिनेट जो है उसकी सबसे बड़ी और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे। 6 जनरल मारे गए। इसके अलावा नाज़रीन 32 जो है वो मोसाद के ऑफिसर्स मारे गए हैं और शेन बेट जो है उससे ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 78 जो है वो ऑफिसर्स वो मारे गए शेन बेट के। और इसके साथ ही जो खबर आ रही है वो ये है कि इसमें 11 इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो मारे गए हैं और 462 के करीब इनके सिविलियन और 423 जो हैं वो इनके जो फौजी हैं वो मारे गए। 192 नाज़रीन एयरफोर्स ऑफिसर्स मारे गए हैं इनके, और नेवी के जो है वो 32 ऑफिसर्स के मारे जाने का जो है वो इंकशाफ हुआ है। तो मजमूई तौर पे नाज़रीन ये जो अदाद-ओ-शुमार है ये तकरीबन ये 1228 के करीब हैं जो कि ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमले में मारे गए। तो नाज़रीन, मजमूई तौर पे देखा जाए तो ईरान के साइंटिस्ट जो मारे गए, तो जवाब में इसराइली साइंटिस्ट भी मारे जाएंगे। ये अलग मामला है
कि इसराइल की जानिब से हमेशा कहा जाता है जी कि हमारे 2 बंदे ज़ख्मी हुए हैं, हमारे 6 बंदे ज़ख्मी हुए हैं। एक दफ़ा इन्होंने जब आखिर में जब इन्होंने अटैक किया है ईरान ने, तो उसमें उन्होंने कहा जी हमारा नुकसान हुआ है। अब इसराइल जो है वो अपनी तबाह हाल बिल्डिंग्स जो हैं कभी जर्मनी को दिखाता है, फ्रांस को दिखाता है और उन्हें कहता है कि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाएँ। और फ्रांस की जानिब से भी बयान दिया गया जी अगर ईरान जो है उसने जौहरी हवाले से मुज़ाकरात ना किए तो उनके ऊपर फिर से पूरी वर्ल्ड जो आलमी पाबंदियाँ हैं वो आयद कर दी जाएंगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल है। इसराइल जो है वो बज़ाहिर अपने आप को मज़लूम शो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद जो इतना बड़ा नुकसान है नाज़रीन, आप ये समझ रहे थे कि ईरान का नुकसान हुआ है, सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे ही इसराइल जो है उसने अमेरिका से जंगबंदी के लिए नहीं कहा जी कि फौरी तौर पे जंगबंदी करवाएं, बल्कि उनको इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा था और ख़ुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों में सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं हुआ, इसराइल का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। और मैं ये समझता हूँ नाज़रीन कि इसराइल की बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ा उनको नुकसान है। इसके बाद जो धमकियाँ दी जा रही हैं ना कि हम फ़ौज उतारेंगे, हम ये करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसराइल की जानिब से इस तरह की कोई गलती की जा सकती है। धमकियाँ ये हो सकती हैं एक डेटर्रेंस या फिर पूरी दुनिया को एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश हो सकती है जी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये सिवाय उस तरह की लड़ाई जिस तरह की कि आज इनके शिराज के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों के अड्डे के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, ड्रोन अटैक जो हैं वो करवाए जा सकते हैं अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए या फिर अपने जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं उनके ज़रिए। अदरवाइज़ आप ये कहें कि बड़े पैमाने पे इसराइल अब अटैक करने की गलती ईरान के ऊपर करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी जानिब अमेरिका ने फिर एक जो है वो धमकी दी, उन्होंने कहा जी कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है, यूरेनियम एनरिचमेंट है, ये बड़ा गंदा सा लफ्ज़ है, तो ये इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। लेकिन ईरान ने कहा है कि जब हमने एटमी हथियार बनाने हैं तो फिर हमने किसी से पूछना नहीं है। और हमारे पास ये भी खबरें आ रही हैं नाज़रीन कि जो अफसुदा यूरेनियम थी, ये जो फर्दों को जो इनका एटमी प्लांट था वहाँ से मुकम्मल तौर पे महफूज तरीके से वो वहाँ से निकाल ली गई थी और किसी किस्म का डैमेज नहीं हुआ। ईरान के पास इतनी अफसुदा यूरेनियम मौजूद है कि अगर वो चाहे तो वो 10 एटम बॉम्ब्स जो हैं वो बनाने की सलाहियत रखता है। तो ये नाज़रीन चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानिब ये भी खबर आ रही है कि ईरान जो है वो चाइना से J-10C जंगी तैयारे ये ख़रीदने की तरफ बढ़ रहा है और ये खबर अमरीका के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। नाज़रीन ईरान जो है वो J-10C जंगी तैयारे हासिल करता है या नहीं, अलबत्ता जो चाइना है वो उनको कम से कम टेक्नोलॉजी को इस टाइप की ज़रूर फ्राहम कर देगा या फिर उनके साथ ये भी कर लेगा कि कोई मिलकर जंगी तैयारे बनाए जा सकें। लेकिन नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वो अपनी इस जंग के अंदर जो उनकी खामियां थी उनको हर सूरत जो है वो कवर करने की कोशिश करेगा। उसमें इनका एयर डिफेंस सिस्टम है और एयर फोर्स है, इसको ख़ास तौर पे मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ का और पाकिस्तानी कम्युनिटी का किस तरह से उनके ईरान के आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पे शुक्रिया अदा किया जंगबंदी की कोशिशों में, जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया उस पर पाकिस्तान को सराहा और दीगर भी जो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है उस पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। किस किस्म की सपोर्ट है नाज़रीन, ये वो कहते हैं कुछ गल्लां दी समझ नहीं आती, कुछ नुकते समझ नहीं होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का किरदार बड़ा पॉजिटिव और अच्छा रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।